The question is construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 5.5 centimeter, AD is equals to 4.4 centimeter, CD is equal to 6.5, AC is equals to 6.5 and BD is equal to 7.1 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है और उसमें हमें काफ़ी लेंथ इसमें गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ फिगर बना लेते हैं, एक रफ स्केच हम ड्रॉ करते हैं जिससे हमें ये आइडिया हो कि हमें इसे कैसे बनाना है। तो मैंने कोई भी रैंडम शेप ले ली है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ हमें गिवन है ए बी 5.5 सेंटीमीटर, ए डी 4.4 सेंटीमीटर, सी डी 6.5 सेंटीमीटर, ए सी तो यानी कि डायगोनल गिवन है हमें 6.5 सेंटीमीटर एंड बी डी और दूसरा डायगोनल भी हमें गिवन है 7.1 सेंटीमीटर। राइट, तो दोनों डायगोनल और 3 साइड्स हमें गिवन है। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स में हम कंस्ट्रक्शन किस टाइप से करते हैं कि हमारे पास देखो जैसे कि ये 2 साइड्स एंड ये डायगोनल ये गिवन है, तो ये पहले हम ये ट्राइंगल बना लेंगे, या फिर ये ए सी डायगोनल और ए डी एंड सी डी ये भी हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है इस ट्राइंगल की, तो हम किसी एक ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। राइट, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ पहले डायगोनल ए सी। तो हमने पहले ए सी लिया डायगोनल, एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसी ए सी के ऊपर जो ये ट्रायंगल ए डी सी बनी हुई है पहले हमें ये कंप्लीट करनी है। अब ट्रायंगल बनानी तो हमें आती है, क्या करना है हमें ए से हमें 4.4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करनी है। राइट, तो आप अपने कंपास को ओपन करो, कंपास जैसे आपके पास है तो ये जो गैप है आपकी कंपास और पेंसिल का, ठीक है, या जैसे यहाँ पेंसिल होती है हमारी, तो कंपास और पेंसिल का जो ये गैप है आपका वो 4.4 सेंटीमीटर रखो, मींस रेडियस ले लो 4.4। ए पर ए को सेंटर लेकर के और एक आर्क लगाएंगे हम 4.4 सेंटीमीटर की, जो कुछ ऐसे जाएगी। राइट, फिर जो दूसरी साइड है वो है 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको कंपास का जो रेडियस है वो आपको ले लेनी है 6.5, सी को सेंटर लो और 6.5 जितनी आर्क से जो पहले वाली हमने ये आर्क जो ड्रॉ की है इसी इंटरसेक्ट करते हुए हम दूसरी आर्क ड्रॉ कर देंगे। राइट, तो इससे ये हमारे पास क्या हुआ है, 2 आर्क ड्रॉ करने के बाद हमारे पास इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ज्वाइन करते हैं ए और सी से, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, ये डी पॉइंट आ गया 4.4 सेंटीमीटर एंड ये हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। राइट, यानी कि ए सी के इस तरफ का पार्ट हमारा बन चुका है। अब बाकी की रह गया हमारे पास ये ए बी और ये बी डी। राइट, तो पहले हम ए बी जो 5.5 है अब वो ड्रॉ करते हैं। अब आपको क्या करना है, रेडियस ले लेनी है 5.5, ए को सेंटर लो। अब देखो डी ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, ए सी के अपोजिट साइड पे है अभी हमारा बी, तो हमको जो आर्क लगानी है वो हमें लगानी है डाउनवर्ड। राइट, तो यहाँ पर हमने 5.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के ए को सेंटर लेकर के एक आर्क ड्रॉ कर ली। राइट, अब देखो सी से कोई भी पॉइंट हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन है डी बी, मीन्स डी से लेकर के ये जो बी तक की लेंथ आएगी वो 7.1 हमें गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, रेडियस ले लेनी है 7.1। अब सेंटर कौन सा लेना है, सेंटर लेना है डी, डी को सेंटर लो और 7.1 रेडियस से हमारे पास जो पहले वाली आर्क है उसको हम इंटरसेक्ट करते हुए दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे। राइट, ये आर्क ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारा आ चुका है बी पॉइंट, ए बी और बी सी को हम ज्वाइन कर देंगे। इधर से हम यहाँ अगर से ज्वाइन करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। जो 7.1 हमने यहाँ पर ड्रॉ की थी, ए बी है 5.5 सेंटीमीटर, बी से हमने सी को भी ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो कंप्लीट हो गया। राइट, तो इसमें जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पर ड्रॉ किया ए सी। देखो इस फिगर को, इस यानी कि कंस्ट्रक्शन को हम किसी और साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम पहले ए बी ड्रॉ करते हैं उससे भी हो जाता है। तो जिस वे से आपको ईजी लगे, बस बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि जिससे एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रही है आपको पहले उसी से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए सी इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। फिर हमने
ए को सेंटर लेकर के 4.4 रेडियस लेकर के आर्क लगाई थी विद ए एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू ए डी 4.4 सेंटीमीटर। हमने एक आर्क ड्रॉ एन आर्क। फिर हमने क्या किया था, हमने सी को सेंटर लेकर के 6.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई थी। सो विथ सी एज सेंटर एंड रेडियस हमने ली सी डी विच इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क। अब यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आर्क तो कहीं पे भी ड्रॉ हो सकती थी ना। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द आर्क ड्रॉन इन स्टेप 2, ठीक है, या फिर टू इंटरसेक्ट द आर्क ड्रॉन इन स्टेप 2, या प्रीवियस आर्क भी लिख सकते हो, ठीक है। इस स्टेप में जो यानी कि हमने आर्क ड्रॉ की थी उसको इंटरसेक्ट करते हुए ड्रॉ करनी है। ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया था, फिर ए को सेंटर लेकर के और रेडियस ली थी हमने 5.5 और ये बी वाली आर्क हमने ड्रॉ की थी। तो अगेन हमें अब सेंटर लेना है ए विद ए एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क। अभी कहाँ ड्रॉ करनी है, देखो ऊपर की तरफ भी ड्रॉ हो सकती थी बट आपको मेंशन कर देना है कि ये हमें अपोजिट साइड पे करनी है। ड्रॉ एन आर्क on the side of AC opposite to D। D के अपोजिट साइड पे, राइट। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, हमने D को सेंटर लेकर के 7.1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट किया था विद D एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क intersecting the arc drawn in step 4, राइट। तो अभी हमारे पास बी पॉइंट भी आ गया। अब हमें सिर्फ सबको ज्वाइन करना है। तो लास्ट स्टेप हमारा हो गया ज्वाइन ए डी सी डी ए बी एंड सी बी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ए बी सी डी जो है रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर हमारा बन गया। ये बनने के बाद आपको जो एक्चुअल फिगर है वो हमारे पास कुछ ऐसी आएगी, राइट। तो इस टाइप से सम को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।